मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कुलदेवता की कृपा प्राप्त करने हेतु साधना के विषय में चर्चा की थी। किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी कुलदेवी अथवा कुलदेवता के विषय में जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे तो कुलदेवी या फिर कुलदेवता का पता न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वर्षों से परिवार के साथ न रहना, पूर्वजों द्वारा पुराने रीति रिवाजों का त्याग करना। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं घर में पैदा होती है। मित्रों, अगर आपको भी नहीं पता है कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुलदेवी की खोज कैसे करें, ये जानने का उपाय बताने वाले हैं तथा कुलदेवी का पता लगने के बाद उनकी स्थापना कैसे करें और उनको प्रसन्न करने का तरीका भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, इस प्रयोग को आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करना है। सबसे पहले सुबह के समय स्नान आदि करके एक साबुत सुपारी लें, उसे स्नान कराएं और एक पाट को अच्छे से स्वच्छ करके उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद साबुत सुपारी को पाट पर स्थापित करें। धूप आदि दिखाने के बाद अब आप प्रार्थना करें कि हे हमारे कुलगोत्र के देवता, आप कौन हो? आपका हमें इस बारे में पता नहीं है, इसके लिए मैं इस सुपारी में आपकी आभा स्थापित कर रहा हूं। ऐसा 3 बार बोलकर सुपारी की पंचोपचार पूजा करें और घर के मंदिर में स्थापित करें। ध्यान रखें कि आपको कुलदेवी की प्रार्थना हृदय से करनी है। आपकी आवाज में कुलदेवी को अपनापन और स्नेह रहना चाहिए, तभी आपको जल्दी सफलता मिलेगी। मित्रों, अब आपको एक बार फिर से रात्रि को प्रार्थना करनी है। हे हमारे कुलगोत्र के कुलदेवता, आप कौन हो? मैं आपको जानना चाहता हूं। कृपया मेरे सपने में आकर मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। इस प्रार्थना के बाद सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। मित्रों, आपको 11 मंगलवार तक इसी तरह करना है। मंगलवार के दिन उपवास रखना है। यह क्रिया करने से निश्चित ही आपके कुलदेवता या कुलदेवी आपको सपने में आकर मार्गदर्शन करेंगे तथा अपने स्थान के बारे में भी बताएंगे। इन 11 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब ये क्रिया करें तो शुद्ध रहें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, मांसमदिरा से दूर रहें और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें। ये करने से वर्षों से भूली हुई कुलदेवी की समस्या का हल अवश्य होगा। आपकी कुलदेवी स्वप्न में आकर मार्गदर्शन करेंगी। अगर आपके लिए यह विधि मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने ग्राम के आसपास या फिर आपके संपर्क में जो भी जानकार व्यक्ति हो, उनसे सहायता लें। अगर कोई जानकार व्यक्ति मिल जाए तो उनसे अपने कुलदेवी या कुलदेवता से संपर्क जोड़ने के लिए कहें। वो व्यक्ति अपनी सिद्ध साधना और एकाग्रित ऊर्जा के माध्यम से आपके कुलदेवी या कुलदेवता से आपका संपर्क अवश्य कराएगा। जब कुलदेवी का पता चल जाए, तब आपको अपनी कुलदेवी की स्थापना कैसे करनी है, चलिए इसे भी जानते हैं। मित्रों, जब आपकी कुलदेवी का पता चल जाए तो आप उनकी तस्वीर को सुबह के समय स्नान आदि करवाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाए, धूप अगरबत्ती तथा कपूर जलाए। ये सब करने के बाद उनकी पसंदीदा प्रसाद का भोग लगाए। उन्हें चंदन और अक्षत, चावल का तिलक करें। ध्यान रखें कि चावल खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब उन्हें शुद्ध पुष्प अर्पित करें। बस इस प्रकार से शुभ शाम पूजा अर्चना करें और उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा शुभ शाम करते हैं, उसी प्रकार कुलदेवी की पूजा भी शुभ शाम प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। कुलदेवी हमारे कुल तथा गोत्र की देवी है, इसलिए उन्हें रोजाना याद करना आवश्यक है। उनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। देवी मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और सभी समस्याओं का निवारण होता है। तो मित्रों, पहले आप हमारे द्वारा बताए गए इन प्रयोगों को करें, जिससे आपको कुलदेवी के बारे में पता चलेगा।
फिर श्रद्धा पूर्वक उनकी स्थापना करें और उनसे प्रार्थना करके जो भी अब तक भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा मांगे। इससे आपकी कुल देवी प्रसन्न होंगी और आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी।